नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने इससे पहले 4 क्लासें कर ली हैं और आज हमारी ये 5वीं क्लास रहेगी। सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर ये हमारी 5वीं क्लास रहेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं पिछले 20 सालों के हम, ठीक है, इतिहास से संबंधित यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी के जो एग्जाम हैं आपके, ठीक है, आपके जो टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम होने वाले हैं जून में, ठीक है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपकी कराई जा रही है, ठीक है। तो चलिए जी करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें, ठीक है। चलिए जी देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका सूची वाला, मिलान करना है, ठीक है। तो सूची प्रथम का सूची सेकंड से मिलान करना है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के सिद्धांत को या ना किसने कौन सा सिद्धांत दिया है और कौन उसका समर्थक रहा है। कुल मिलाकर ये हमको मिलान करना है कि कौन जो है ना कौन किसका समर्थक रहा है। देखो सबसे नंबर 1 पर आर्य, ठीक है, आर्य आक्रमण, ठीक है। तो आर्यों का आक्रमण का सबसे ज्यादा जो है समर्थन किसने किया, तो वो किया है किसने, व्हीलर के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा आरपी चंद्रा और व्हीलर के द्वारा इसका सबसे ज्यादा समर्थन किया गया है। किसके द्वारा, कि भाई आपका आरपी चंद्रा और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा ये बात जो है मानी गई है कि भाई हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ वो आर्यों के आक्रमण के कारण, ठीक है, आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ है। तो कुल मिलाकर पहले का कौन सा रहेगा, चौथा, और पहले का चौथा आपका 2 में दिया गया है। एक आपका जो है यानी कि डी नहीं हो सकता और बी नहीं हो सकता, ठीक है। तो कि या तो ए है या फिर सी है, ठीक है। इसके बाद सिंधु नदी के प्रवाह के क्रम में, ठीक है, सिंधु नदी के प्रवाह के क्रम में परिवर्तन, ये बात सबसे ज्यादा किसने मानी है, इस बात का समर्थक रहा कौन, एच टी लेब्रिक इसके समर्थक रहे हैं। तो कुल मिलाकर बी का होगा पहला, यानी कुल मिलाकर ए ऑप्शन आपका इसमें सही होने वाला है। इसके बाद देख लेते हैं सी, क्रमशः सुष्टीकरण, इसके समर्थक थे कौन, आपके मुगल, मुगल इसके समर्थक थे। इसके अलावा निरंतर बाढ़ को जो माना है वो माना है किसके द्वारा, वो माना है भाई साहब आपका रॉबर्ट्स एल रेक्स और जॉर्ज एफ डेल्स के द्वारा इस बात का समर्थन किया गया है सबसे ज्यादा कि भाई बाढ़ के द्वारा इसका विनाश हुआ था। तो कुल मिलाकर इस तरह से आप इसका मिलान कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका डी का रहेगा तीसरा, सी का रहेगा दूसरा और बी का होगा आपका कौन सा, तो बी का होगा पहला और ए का आ जाएगा आपका चौथा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा। 2015 यूजीसी नेट में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ठीक है। चलिए जी इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये देखना भाई कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये बताना आपको इसमें कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो भाई, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए राखी गढ़ी से मध्य शहर प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। हड़प्पा से सावधान मिले हैं, एच, ठीक है, एच के रूप में। मोहनजोदड़ो से सावधान R37, ये यहां से नहीं मिला भाई, ये मिला कहां से, ये मिला है हड़प्पा से, ठीक है, ये मिला है हड़प्पा से। तो यही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यही मिलान सही नहीं है। कुल मिलाकर आंसर होगा आपका सी है, ठीक है। तो सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। कालीबंगा की बात करें तो स्त्री और पुरुष का युगल समाधान यहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है, स्त्री और पुरुष का युगल समाधान यहां से प्राप्त हमको हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मोहनजोदड़ो से आपका क्या है, ठीक है, R37 नहीं प्राप्त हुआ, ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यही आंसर आपका इसमें गलत होगा, यानी कि सी आपका आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितने शताब्दियों तक जीवित रही। पूर्ण विकसित सभ्यता, ठीक है, पूर्ण विकसित सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जो है विकसित रही, ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए भाई, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत रहे हैं, ठीक है। कुछ इतिहासकार बताते हैं 2400 से लेकर 2500 से लेकर 1900 तक, ठीक है। कुछ इतिहासकारों का मानना है 2400 से लेकर 1700 तक, ठीक है। इसके अलावा आपका जो आपका C14 कार्बन पद्धति है उसके माध्यम से बताया गया कितना 2350 से लेकर 1750, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम जो है इसको मान सकते हैं 2400 से लेकर 1700, लगभग आपका 2400 से लेकर लगभग 1700 तक अगर मान के चलते हैं तो इसका जो आपका रहेगा लगभग आपको कितना आ जाएगा, तो 5 साल, ठीक है। इसके 5 शताब्दी इसमें लगभग आपकी आ जाएगी देखने को, ठीक है। तो 5 शताब्दी इसकी लगभग देखने को आ जाती है। तो इसका रहेगा कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। तो 5 शताब्दी इसका माना गया है, ठीक है। चलो जी इसके बाद इसके अलावा कुछ जो है इतिहासकारों के द्वारा 2250 से भी माना गया है भाई, 2250 से लेकर 1750, ठीक है, 1750। तो लगभग जो है कुल मिलाकर माना जाए तो लगभग 5 शताब्दियों तक इसका आपका जो है या 500 सालों तक इसका काल कहा जा सकता है, ठीक है। चलो जी, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था।
हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था, ये इसमें बताना। भाई हड़प्पा कालीन जो शासन जो है, हड़प्पा कालीन जो नगर थे उनमें कौन शासन करता था, कौन शासन करता था, ये हमको इसमें बताना है। ठीक है, ए में दिया गया राजा, ठीक है, ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा पुरोहित राजा, तो ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, इतिहासकार इस बात को भी लेकर सहमत नहीं है। व्यापारियों का अल्पतंत्र, इस बात को भी लेकर सहमत नहीं है। कुल मिलाकर शासन व्यवस्था अज्ञात है, शासन व्यवस्था अज्ञात है हड़प्पा काल की, तो इसलिए डी आंसर इसका सही होगा। आपका टीजीटी हिस्ट्री 2011 में ये क्वेश्चन आपका आया था। तो ऐसा कहा जा सकता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता नगरों या हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। तो सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी थी, यह बताना पड़ेगा। देखो वैसे तो सारी ही विशेषता सही थी, लेकिन कहा गया कि सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। वैसे तो देखो अर्थव्यवस्था भी थी, ठीक है, और धार्मिक जीवन भी था, सामाजिक जीवन भी था, और नगर योजना भी, लेकिन सबसे प्रमुख जो विशेषता रही इस काल की वो रही आपकी नगर योजना। नगर योजना, नगर किस प्रकार के मिले हैं, ठीक है, ग्रिड पद्धति में, ग्रिड पद्धति। ठीक है, ग्रिड पद्धति मतलब सड़कें या रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, ठीक है, समकोण पर काटते थे। ठीक है, तो आपका नगर योजना इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है, यानी कि कौन सही मिलान करता है, कौन किससे सही मिला हुआ है, ये इसमें आपको बताना है। ठीक है भाई, अच्छा, विनाश को लेकर है, पतन को लेकर है, इससे पहले भी बात की थी। ठीक है, इससे पहले भी हमने बात की थी कि भाई कहाँ जो ना इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, कौन किस बात से सहमत है, ये इसमें हमको बताना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं भाई। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा होगा, गार्डन, गार्डन ने विदेशी आक्रमण को माना है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा आर स्टेइन, आर स्टेइन ने जलवायु परिवर्तन को माना है, तो ये भी आपका सही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा डेलेस, डेलेस ने भौगोलिक घटना को माना है, तो ये भी बात सही है, इनकी भी सही रहेगी। इसके अलावा वी एन मिश्रा ने भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन को माना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग माना है, चारों सही है इसमें। तो क्या ख गया घ, ठीक है कि चौथा, ठीक है, क्या ख गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर डी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर सारा गार्डन ने विदेशी आक्रमण को माना कि भाई विदेशी आक्रमण के माध्यम से या आर्यों के आक्रमण से, ठीक है, या विदेशी आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। इसके अलावा दूसरे जो हैं आपके, ठीक है, जिनका नाम है आरस्टाइन, इन्होंने जलवायु परिवर्तन को माना है। डेलेस की अगर बात करें तो भौगोलिक घटनाक्रम को माना है, और वी एन मिश्र के द्वारा भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन को हड़प्पा सभ्यता के विनाश का या पतन का कारण बताया गया है। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, ये बताना भैया। ठीक है, रंगपुर जो स्थल प्राप्त हुआ है हमको, रंगपुर, ठीक है, ये आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है। देखो भाई गुजरात में अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात में अहमदाबाद के पास, ठीक है, गुजरात में अहमदाबाद के पास इस स्थल की खोज की गई थी। कब, 1931 में। ठीक है, तो 1931 में इस स्थल की खोज की गई थी, 1931 में। ठीक है, कहां पर, गुजरात में, गुजरात में कहां पर, अहमदाबाद जिले में स्थित ये स्थल हमको प्राप्त हुआ है। बात करें, ठीक है, इसके बाद दोबारा से इसका जो उत्खनन करवाया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो 1953 में, ठीक है, एस आर राव के द्वारा। ठीक है, एस आर राव के द्वारा, एस आर 1953 में, ठीक है, एस आर राव के द्वारा इस क्षेत्र का दोबारा से उत्खनन करवाया गया था। 1931 में अगर बात करें तो 1921 जो है 1931 में सबसे पहले इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया, खोज की गई सबसे पहले 1931 में। बाद में एस आर राव ने भी इसका उत्खनन करवाया। ठीक है, 1953 में। बात करें नदी की, तो किस नदी के तट पर ये आपका स्थल था, कहां पर, गुजरात में था। गुजरात में नदी कौन सी थी भाई, भादर, ठीक है, भादर, या इसी को मादर नदी के नाम से भी जाना जाता है। मादर या भादर नदी के किनारे ये स्थल हमको प्राप्त हुआ है, जबकि सिंधु के किनारे आपका मोहनजोदड़ो मिला है। ठीक है, तो भादर आएगा इसमें सही। ठीक है, भादर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, दस्त की अगर बात करें तो ये आपकी ईरान की नदी, हाँ ईरान की नदी है। झेलम की बात करें जम्मू कश्मीर में है, तो सही आंसर होगा इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इनके भादर नदी, ठीक है, भादर नदी सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी आपको इसमें बताना है। ठीक है, आसान सा आंसर है इसका। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बताना भाई आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी।
मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, ठीक है, या मोहनजोदड़ो का स्नानागार, या हड़प्पा का राजा का महल, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। देखिए भाई, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत की अगर मैं बात करूं तो वो माना गया किसको, अन्नागार को, ठीक है, वो माना गया किसको, अन्नागार को, ठीक है। कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, जबकि अन्नागार का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। तो आंसर क्या आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे बड़ी इमारत कौन सी भाई, अन्नागार, ठीक है, अन्नागार, अन्नागार, ठीक है। अन्नागार जो मिला है या भंडार गृह जो मिला है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है, क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो लंबाई जो है 45.71 मीटर, 45.71 मीटर उसकी लंबाई बताई गई है। कितनी लंबाई बताई गई, 45.71 मीटर। और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो 15.33 मीटर उसकी चौड़ाई बताई गई है, 15.33 मीटर उसकी चौड़ाई बताई गई है। ये मीटर में भाई, ठीक है, मीटर में है दोनों, ठीक है, मीटर में है दोनों। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई बताई गई है किसकी, अन्नागार की। तो ये सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को महान स्नानागार की खोज किसने की। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये आपको इसमें बताना है। देखो, महान स्नानागार की जो खोज की गई वो की गई थी किसके द्वारा। देखो, मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी किसने की थी, ठीक है, तो वो की थी आपकी किसने, राखलदास बनर्जी ने। तो राखलदास बनर्जी ने ही आपका महान स्नानागार की भी खोज की थी। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा आपका राखलदास बनर्जी या आर डी बनर्जी, ठीक है। वत्स की अगर मैं बात करूं तो अभी बताया मैंने आपको, इन्होंने रंगपुर की खोज की थी, रंगपुर की खोज की थी 1931 में भादर नदी के किनारे। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का आपका जनक माना जाता है। मार्शल की बात करें तो मार्शल जो है, जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे, ये सबसे पहले प्रमुख थे। इन्हीं के मार्गदर्शन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई गई थी, ठीक है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा भाई आपका वो होगा आपका डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो देख लेते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था, किस नदी के किनारे स्थित था, तो हड़प्पा, इसमें पूछा गया भाई हड़प्पा, ठीक है, तो हड़प्पा था रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे स्थित था, रावी नदी के तट पर स्थित था। जबकि सिंधु नदी के किनारे कौन सा मिला, मोहनजोदड़ो मिला है, ठीक है। सरस्वती नदी के भी प्रमाण मिले हैं हमको राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र से। जबकि गंगा नदी घाटी की अगर बात करें तो ये उत्तर भारत के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के क्षेत्रों में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज की गई थी कब, 1921 में। किसके द्वारा, राखलदास, सॉरी, दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई थी, ठीक है। मांडगुमड़ी जिले में इसकी खोज की गई थी, ठीक है, 1921 ईस्वी में, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, वह सैंधव पुरा स्थल, वह सैंधव पुरा स्थल कौन सा है, वह सैंधव पुरा स्थल कौन सा है जहां झोकर झांगर संस्कृति विकसित हुई। झोकर और झांगर संस्कृति की बात करते हैं। झोकर और झांगर संस्कृति कहां पर विकसित हुई थी, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। सैंधव पुरा स्थल, वह सैंधव पुरा स्थल जहां झोकर झांगर संस्कृति विकसित हुई, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही ये स्थल है, ठीक है। एक ऐसा स्थल है जहां पर झोकर और झांगर संस्कृति विकसित हुई, तो वो हुई थी भाई आपकी चन्हूदड़ो में। चन्हूदड़ो कहां पर पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। चन्हूदड़ो की बात करें तो ये क्षेत्र आपका कहां पर है, पाकिस्तान में स्थित है। चन्हूदड़ो की अगर बात करें तो एक क्षेत्र कहां पर है, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से लगभग अगर बात करूं, मोहनजोदड़ो से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण क्षेत्र में ये क्षेत्र स्थित है। खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज जो है NG मजूमदार के द्वारा 1931 में खोज की गई थी। NG मजूमदार के द्वारा 1931 में इसकी खोज की गई थी। NG मजूमदार के द्वारा, NG मजूमदार के द्वारा, NG मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। NG मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। NG मजूमदार के द्वारा इस क्षेत्र की खोज की गई थी कब, 1931 ईस्वी में, ठीक है। आगे बात समझे। तो यहीं पर जो है एक संस्कृति विकसित हुई जिसको झूंगर झांगर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपका जो है पाइप नुमा नालियां प्राप्त हुई है। इसके अलावा, ठीक है, चन्हूदड़ो जो ना एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार, ठीक है, वक्राकार ईंट प्राप्त हुई, वक्राकार ईंट प्राप्त हुई, ठीक है। वक्र में जो ना इस तरह से ईंटें प्राप्त हुई यहाँ से, ठीक है, ईंटें प्राप्त हुई है भाई, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगर मैं बात करूं, लोथल की तो बंदरगाह मिला है, ठीक है। कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान में है, लोथल की बात करें गुजरात में है, और सुरकोटदा ये भी आपका कहाँ, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। चलिए जी, अगला स्थल देखते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरा स्थल खोजे गए हैं, यानी कि आजादी के बाद
आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा जो स्थल खोजे गए वे कहाँ पर खोजे गए हैं, ठीक है, कहाँ पर खोजे गए हैं। देखो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो स्थल भारत में मिले हैं वे मिले हैं गुजरात से, और आज़ादी के बाद भी सबसे ज़्यादा गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा स्थल हमको कहाँ से मिले हैं, गुजरात से। गुजरात से लगभग ऐसा कहा जाता है कि आज़ादी के बाद से लगभग 120, ठीक है, लगभग 120 स्थल यहाँ से प्राप्त हो चुके हैं। 120 स्थल यहाँ से प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें आपका रंगपुर है, ठीक है, और आपका बाबरकोट है, बाबरकोट के अलावा पादरी है, पादरी के अलावा यहाँ से जो है रोजदी है, ठीक, रोजदी है। इसके अलावा भी अन्य स्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, अन्य स्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे ज्यादा स्थल हमको कहाँ से मिले हैं, वे मिले हैं आपके कहाँ से, गुजरात से। तो गुजरात से सबसे ज्यादा स्थल हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था। तो सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था, ये आपको इसमें बताना कि सबसे ज्यादा ये लोग जो है कौन सा भोजन का या कौन से भोजन का उपयोग किया करते थे। तो देखो आपका सिंधु वासियों का जो सबसे उपयुक्त या सबसे मुख्य भोजन जो था वो माना गया है गेहूं और जौ। गेहूं और जौ के प्रमाण सबसे ज्यादा मिले हैं, गेहूं और जौ के प्रमाण सबसे ज्यादा मिले हैं। इसलिए ऐसा माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा क्या करते थे, सबसे ज्यादा आपका गेहूं और जौ का उपयोग खाने में किया करते थे, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए कहीं कहीं की, तो उसको भी लिख लो भाई आपका, ठीक है। यहाँ से कपास मिला है, तो कपास, मटर, जौ, गेहूं, जौ, गेहूं, ठीक है। तो कपास के प्रमाण मिले हैं, मटर के प्रमाण मिले हैं, इसके अलावा गेहूं के प्रमाण मिले हैं, जौ के मिले हैं, बाजरे के मिले हैं, ठीक है। बाजरे के अलावा अगर मैं बात करूं तो तिल के भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तिल व बाजरा, बाजरे के प्रमाण यहाँ से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो अनेक प्रकार की कृषि जो है, कृषि के, ठीक है, या खाद्य पदार्थ यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ईख से अनजान थे। ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ईख यानी कि गन्ने की खेती से अनजान थे, या गन्ने की उनको जानकारी नहीं थी। कुल मिलाकर ऐसा कहा गया कि 9 प्रकार की फसलें ये लोग क्या करते थे, 9 प्रकार की फसलें क्या करते थे, जिनमें से बाजरे की 6 किस्में प्रकाश में आई है। बाजरे की 6 प्रकार की किस्म, 6 अलग अलग प्रकार की किस्मों का जो है यहाँ पर आपका प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, तो ये मिले हैं हमको कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। चलिए जी, तो इसका जो सही आंसर होगा भाई वो हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, ठीक है, मिलान करने वाला है, ठीक है। इधर से कैसे आ गया, चलो ठीक है, देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इधर से भाई, ठीक है। मिलान करना सूची 1 का सूची 2 के साथ आप लोगों को मिलान करना है, ठीक है। और इसमें पूछा गया कि भाई सही विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं, सही विकल्प का आप लोगों को मिलान करना है, ठीक है। तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मिलान करने हैं इसमें, ठीक है, आप लोगों को इसमें सबके मिलान करने हैं, ठीक है। तो मिलान करके आप जो है फटाफट इसमें बताइएगा भाई कौन कौन से इसके सही होंगे, ठीक है। चलिए जी, देखो भाई, समाधान हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। लोथल से गोदेवाड़ा मिला, बिल्कुल सही है, ठीक है। कालीबंगा एक नर्तकी की आकृति कालीबंगा से नहीं मिली भाई, ये मिली कहाँ से, ये मिली है नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, ये मिली है कहाँ से, ये मिली आपकी मोहनजोदड़ो से, ठीक है। जबकि आप बात करें, ठीक है, मोहनजोदड़ो से जुटे हुए खेत का प्रमाण ये भी नहीं, यानी कि इससे तो ये प्राप्त हुआ और इससे ये प्राप्त हुआ, ठीक है। तो कुल मिला के दोनों गलत हैं, सी भी गलत और आपका डी भी गलत, ठीक है। तो ए और बी सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों सही होंगे, ठीक है भाई। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, उसकी बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल का उत्खनन किया गया था, यानी कि सबसे पूर्वी स्थल कौन सा होगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है बताओ। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल होगा भाई आलमगीरपुर, रखा, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ पे है भाई, और कौन सी नदी के किनारे, तो ये आपका मेरठ में है, और मेरठ कहाँ से पड़ता है जी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूँ नदी कौन सी भाई, हिंडन, ठीक है। तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर की खोज की गई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी ये तो बताना। तो वाई.डी. शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। कहाँ रखा हुआ, ठीक है, ये रहा, ठीक है, वाई.डी. शर्मा, यानी कि यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। किसके द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा इसकी खोज की गई, ठीक है। इस स्थल की खोज की गई थी भाई, ठीक है। कब की गई, 1958 में, ठीक है, 1958 में, 1958 में इस स्थल की खोज की गई थी, इस स्थल की खोज की गई थी, ठीक है भाई। कहाँ पर, तो हिंडन नदी के किनारे। इसके अलावा यहाँ से और क्या मिला है, यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से मिला है सूती कपड़े का प्रमाण, ठीक है। तो सूती कपड़े का प्रमाण कहाँ से मिला है, आलमगीरपुर से ही मिला है, ठीक है। सूती कपड़े का प्रमाण, सूती कपड़ा
तो सूती कपड़े का जो प्रमाण प्राप्त हुआ है वो आपका कहाँ से, आलमगीरपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई, चलो जी इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ जाएगा जी, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। आप सभी को पता है समुद्र व्यापार का सबसे जो प्रमुख केंद्र माना गया है वो माना गया है लोथल को। लोथल कहाँ पर भाई, गुजरात में है। गुजरात में है आपका कौन सा, लोथल। ठीक है, तो लोथल सबसे प्रमुख स्थल था। भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे भोगवा नदी के किनारे ये स्थल प्राप्त हुआ है भाई। ठीक है, और इसकी जो खोज की गई थी वो एसआर राव के द्वारा की गई थी। खोज की गई किसके द्वारा, एसआर राव के द्वारा। कब, 1954 में। ठीक है, 1954 में इसकी खोज की गई। 1954 में इसकी खोज की गई किसके द्वारा, एसआर राव के द्वारा। ठीक है, एसआर राव के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी 1954 में। ठीक है जी, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है आपका कौन सा, लोथल। और यहाँ से आपका गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। ठीक है, गोदीवाड़ा इनके एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है। बंदरगाह या गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से मन के बनाने का कारखाना भी मिला है और एक आपका रंगाई का कुंड भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अग्निकुंड के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गुजरात जो ना, ये आपका लोथल है कहां पर, तो लोथल जो है आपका गुजरात के अहमदाबाद। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में ये क्षेत्र स्थित है। ठीक है, इसके अलावा धोलावीरा की बात करें, सॉरी कालीबंगा की बात करें तो जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए, जुते हुए। ठीक है, जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला स्थल खोजा गया। ठीक है, रावी नदी के तट पर 1921 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या भाई, सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है मानव इतिहास के कौन से काल से संबंधित है ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो बताओ फटाफट भाई। ए में दिया गया है पूर्व पाषाण काल, बी में है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, सी में है आपका नवपाषाण काल और डी में दिया गया है ऐतिहासिक काल। तो इसका जो सही आंसर होगा देखो, ऐतिहासिक काल कहा जाएगा वैदिक काल को। ठीक है, वैदिक सभ्यता और उसके बाद के काल को। नवपाषाण काल नहीं कहा जाएगा, पूर्व पाषाण काल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दोनों को दोनों काल जो है इनको कहा जाता है क्या, इनको कहा जाएगा आपका प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि लिखित साक्ष्य कोई प्राप्त नहीं हुआ। तो ये दोनों के दोनों ऐसे हैं जहां से लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। और आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाएगा जिस काल में पुरातात्विक और आद्य जो सॉरी पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में हमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, परंतु लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, यानी कि जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ा नहीं गया, उसी में पढ़ते हैं हम लोग क्या, हड़प्पा सभ्यता। तो बी आंसर आपका सही होगा। ऐतिहासिक काल की बात करूं तो ऐतिहासिक काल में भी आपका पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्यों को पढ़ भी लिया गया है, उसी काल को कहा गया क्या, ऐतिहासिक काल। इसमें पढ़ेंगे हम वैदिक काल और उसके बाद का जो काल रहा उस सारे को आपका ऐतिहासिक काल के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, इसका आंसर बी होगा भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरा स्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है, यानी कि हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है कौन सा स्थल, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, देखो भाई, ठीक है, मकरान भी आपका पाकिस्तान में पड़ता है तो ये भी आपका उसके पार नहीं है। ठीक है, चन्हूदड़ो भी पार नहीं है पाकिस्तान में, मांडा आपका उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर सॉरी उत्तर प्रदेश कह रहा हूँ। ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर में भाई। ठीक है, मांडा। ठीक है, चिनाब नदी के तट पर। तो सोरतुगई जो बात करें ये अफगानिस्तान में क्षेत्र में पड़ता है, सोरतुगई। ठीक है, सोरतुगई जो है अफगानिस्तान के क्षेत्र में है और हिंदू कुश पर्वत के दूसरी ओर यानी कि उत्तर में। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत के श्रृंखला के उत्तर में यानी कि उसके ऊपर स्थित है आपका कौन सा, सोरतुगई। ठीक है, तो आंसर सही होगा आपका डी। ठीक है भाई, चलो जी। नवदा टोली एरन, अच्छा एरन, ये एरन है भाई। ठीक है, एरन क्या लो या एरन क्या लो। ठीक है, नवदा टोली, एरन, नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 बीसी के आसपास किस संस्कृति का प्रमाण है। ठीक है, अच्छा नवदा टोली, एरन और नागदा संस्कृति और की मालवा संस्कृति जो 1700 से 1200 बीसी के आसपास रही, ये किस संस्कृति का प्रमाण है, ये इसमें आप लोगों को बताना है कौन सी संस्कृति का प्रमाण इसको माना गया है। ठीक है, तो ये जो माना गया भाई आपको देखो, ये माना गया भाई ये जो काल रहेगा ये हड़प्पा के बाद का काल है। ठीक है, ये हड़प्पा के बाद का काल है। ठीक है, तो इसको गैर हड़प्पा नहीं कहेंगे और हड़प्पा से पहले का काल नहीं कहेंगे, लेकिन हड़प्पा के बाद का काल। ठीक है, तो हड़प्पा के बाद का काल इसको माना गया है। ठीक है,
1700 से लेकर और 1200 बीसी के आसपास, क्योंकि आपका हड़प्पा सभ्यता को लगभग 2500 बीसी से 1700 बीसी कह लो, या आपका 2350 बीसी से 1750 बीसी कह लो, ठीक है। लगभग अलग अलग उसके काल दिए गए हैं, ठीक है, सभी ने अलग अलग बताए हैं। तो कुल मिलाकर उसके बाद का ये काल है, तो ये आ जाएगा हड़प्पा के पश्चात का काल, ठीक है। नवदाटोली, एरन और नागदा, ठीक है, एमपी के क्षेत्र में सारे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मैंने आपको बताया था मेसोपोटामिया के समकालीन थी, मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो डी आंसर सही हो जाएगा। क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किसके? क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ठीक है। तो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा भाई, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आ जाएगा आपका डी, क्योंकि इसी समय आपकी चीन की सभ्यता भी थी, मिस्र की सभ्यता भी थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में सैंधवपुरा स्थल महानगर माना जाता है। अधोलिखित यानी कि जो लिखे गए हैं उनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का पुरा स्थल या महानगर माना जाता है, कौन सा है, ठीक है। ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कह लो या सबसे बड़ा महानगर कह लो, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक जितने भी स्थल खोजे गए हैं भाई, उन सब में सबसे बड़ा जो स्थल माना गया है वो माना गया है आपका किसको? वो माना गया है जी आपका कौन से को, ठीक है। तो राखी गढ़ी को माना गया है, ठीक है, राखी गढ़ी को माना गया। तो राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, तो महानगर इसी को माना जाएगा। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी क्या है। अगला क्वेश्चन है झोकर संस्कृति। झोकर संस्कृति एक ऑप्शन दिए गए हैं, प्रारंभिक हड़प्पीय संस्कृति थी, परिपक्व हड़प्पीय संस्कृति थी, परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बताना आपको भाई कौन सा आंसर इसका सही होगा। देखिए झोकर और झाकर जो संस्कृति थी वो आपकी, ठीक है, उसकी अगर मैं बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता के आपका जो ना परवर्ती सभ्यता मानी गई है, ठीक है। यानी कि उसके पतन के बाद इस संस्कृति का विकास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के बाद इस सभ्यता का विकास हुआ या इस संस्कृति का विकास हुआ। तो क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा प्रारंभिक तो मान नहीं सकते, ठीक है, परिपक्व भी नहीं मान सकते, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? परवर्ती, ठीक है, परवर्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति इसका सही आंसर होगा भाई सी, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? तो मध्य नगर कहां से मिला बताओ भाई, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर उच्च नगर और निम्न नगर के साथ साथ एक और नगर प्राप्त हुआ है जिसको मध्य नगर के नाम से जाना गया है हड़प्पा सभ्यता में, ठीक। मध्य नगर का प्रमाण कहां से मिला है ये आपको बताना है, ठीक है। देखो भाई एकमात्र स्थल ऐसा मिला है आपका क्या एकमात्र स्थल ऐसा प्राप्त हुआ है कौन सा? कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान से प्राप्त हुआ, ठीक है, राजस्थान से प्राप्त हुआ है भाई, ठीक है, राजस्थान से प्राप्त हुआ। और यहाँ पर 3 प्रकार की बस्तियों के प्रमाण मिले। एक तो मिला है दुर्ग, एक तो मिला है दुर्ग, ठीक है, जिसके बाद एक मिला है आपका मध्यनगर, ठीक है, मध्यनगर कह लो इसको, ठीक है, मध्यनगर 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 और एक मिला है भाई निचला नगर, ठीक है, निचला नगर। तो 3 प्रकार के प्रमाण प्राप्त हुए यहाँ से, ठीक है, 3 प्रकार के प्रमाण प्राप्त हुए, ठीक है। कहाँ से जी? कालीबंगा से। तो मध्यनगर के प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं आपके? कालीबंगा से मिले। कालीबंगा से आपका जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक अग्निकुंड मिला है यहाँ से। इसके अलावा चना और सरसों के भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। जौ चना और सरसों लिख लो भाई, ठीक है, जौ चना व सरसों के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्र है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसके भी यहाँ से प्रमाण मिले हैं भाई, ठीक है। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सुतवा गेंडोर की अगर मैं बात करूं तो यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है। पाकिस्तान में दास नदी के किनारे स्थित है भाई, ठीक है। सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम से ही है? आवासीय क्षेत्र में यानी कि सबसे ज्यादा आवास कहाँ पे मिले हैं, उसके बाद कहाँ पे मिले हैं, उसके बाद कहाँ से मिले, ठीक है। तो इसका रहस्य जो है इसका आपको क्रम लगाना है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आवासीय, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या पूछा गया? सिंधु घाटी सभ्यता का आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम से ही है? आरोहण क्रम से ही है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले कौन सा क्षेत्र खोजा गया था भाई? हड़प्पा खोजा गया, ठीक है। सबसे पहले कौन सा क्षेत्र खोजा गया? हड़प्पा खोजा गया। तो सबसे पहले हड़प्पा ही आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा इसमें दे रखा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो आ जाएगा। उसके बाद धोलावीरा आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा भाई, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। चलो जी ये आंसर इसमें सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वह है आपका आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है।
आवाज सही से आ रही है भाई? एक बार कमेंट करके बता दियो, कोई दिक्कत हो किसी भी प्रकार की तो कमेंट करके बता दिया करो भाई, ठीक है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। आलमगीरपुर की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे ये क्षेत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा बी आपका सही होगा, बी आपका सही होगा। जबकि यमुना और रामगंगा के निकट हड़प्पा सभ्यता का कोई भी स्थल हमको प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है जी। चलिए, तो ये थे भाई आज के क्वेश्चन, ठीक है। ये थे जी आपके आज के क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप लोगों को जो है ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए लाभदायक है, तो भाई हमारी इन वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ठीक है। और आज जो है अगर कोई समस्या है किसी भी प्रकार की तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा, ठीक है। आगे बात समझे? चलिए जी, नमस्कार भाई।